यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। मैं हूं आपका मेंटर अमनप्रीत सिंह। तो आज स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बनेगा, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसके बिना कभी भी एग्जाम है जो आपका सेट नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनती है, क्यों बनी, इन सभी पॉइंट्स के जो आपको आंसर इसी क्लास में मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी से हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हाँ जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके बैकग्राउंड, इसके इतिहास के ऊपर जाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों बनती है, क्यों इसको बनाया गया, इसका काम क्या था। हर एक पॉइंट को स्टूडेंट कवर करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट 326 बीसी जो अलेक्जेंडर ने भारत में अटैक किया था, इसको हम एग्जैक्ट डेट मानते हैं। तो वहां से लेकर अगर आप स्टूडेंट 1947 तक 1947 तक देखते हो, जितने भी स्टूडेंट इंडिया में आपको डायनेस्टीज मिली हैं, आप डायनेस्टीज देखते हो, सभी में स्टूडेंट मोनार्कीज है। आपको मोनार्कीज मतलब राजतंत्र को, जो आपको स्टूडेंट राजतंत्र देखने को मिलता है। तो इसमें स्टूडेंट एक बड़ा बदलाव कब आया, जब हम स्टूडेंट मुगल एरा में जाएंगे। अब देखो मैं कोई हिस्ट्री नहीं करा रहा हूं आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम तो हम इस टॉपिक को अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो अब देखो स्टूडेंट, मुगल का टाइम पीरियड है 1526 एडी से लेकर तो 1857 तक। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट बहुत से बदलाव हुए, बहुत से फैक्टर जो हमें नए देखने को मिले, जो पहले हमने कभी नहीं देखे थे। तो इसमें स्टूडेंट एक किंग हुआ है अकबर, जिसको बोलते हैं अकबर दी ग्रेट। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक है। तो अब स्टूडेंट मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अकबर के टाइम पीरियड में ही 31 दिसंबर 1600 एडी, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक कंपनी आई इंडिया में जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ जी, तो स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टूडेंट भारत में कब आई याद रखना, तो यह भारत में आई थी 31 दिसंबर 1600 एडी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। तो यह बस बेसिकली ट्रेड करना चाहती थी भारत के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद है जहांगीर। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसके बाद जो जहांगीर है, इसका टाइम पीरियड है 1605 टू 1627 एडी। तो स्टूडेंट हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश राज है स्टूडेंट, वो शुरू होता है। तो उसमें ही आकर है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हुई है। तो हर एक बात को ध्यान से समझना और लिखना बहुत जरूरी है। अगर हर एक फैक्टर अच्छे से देखोगे तो कभी भी क्वेश्चन से बाहर नहीं हो सकते, ये बात आपने नोट करनी है। तो अब स्टूडेंट देखो, जो जहांगीर का टाइम पीरियड है, इसी के टाइम पीरियड में 1608 एडी में यहां पे स्टूडेंट एक आया विलियम हॉकिंस। हाँ जी, तो स्टूडेंट अब विलियम हॉकिंस है जो 1608 में जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था इंडिया में। तो स्टूडेंट यह जहांगीर से व्यापार लेने में कुछ हद तक सफल हो जाता है। तो इसीलिए 1611 में स्टूडेंट इनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है और 1613 में इनकी परमानेंट फैक्ट्री लग जाती है सूरत में। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट देखो ऐसे इनका ओरिजिन है, यहाँ पे शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने शुरुआत की, तो सूरत तक स्टूडेंट इन्होंने पहली जो अपनी कंपनी लगाई यहाँ पे मसलोनीपट्टनम में थी,
जो नॉन टेम्परेरी थी, मतलब वो परमानेंट नहीं थी, वो एक टेम्परेरी, इसको हम टेम्परेरी बोल सकते हैं, नॉन परमानेंट बोल सकते हैं, नॉन टेम्परेरी नहीं, नॉन परमानेंट बोल सकते हैं। एक जो अस्थाई फैक्ट्री थी पहले मसलोनीपट्टनम में, लेकिन उसके बाद 1613 में सूरत में एक परमानेंट इनकी फैक्ट्री लगती है। तो उसके बाद स्टूडेंट धीरे धीरे इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। तो फिर यहां तक जो स्टूडेंट 1757 में बंगाल, तो स्टूडेंट बंगाल में उस समय नवाब था सिराज उद दौला। हाँ जी, तो स्टूडेंट सिराजुद्दौला उस समय था, सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब। तो इसी नवाब को इन्होंने स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757, तो स्टूडेंट इन्होंने उसको प्लासी के मैदान में हरा दिया। तो इस प्रकार स्टूडेंट अब यह इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इनकी एंट्री हो जाती है। तो धीरे धीरे चलते चलते स्टूडेंट इन्होंने लगभग, देखो इसके पूरे 100 साल बाद स्टूडेंट एक रिवॉल्ट हुआ जिसको बोला जाता है 1857 रेवोल्यूशन, फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहां पे स्टूडेंट रिवॉल्ट हुआ। तो इसके बाद एक जो स्टूडेंट अनाउंसमेंट हुई 1858 में इलाहाबाद में अनाउंसमेंट की थी क्वीन विक्टोरिया ने, जिसके तहत बोला था कि आज से ईस्ट इंडिया जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो व्यापार करेगी, वो पॉलिटिक्स नहीं करेगी। तो पॉलिटिक्स अब कौन करेगा? तो पॉलिटिक्स करेगा ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश का जो ताज है वहां का राजा या रानी है, तो वो इंडिया का राजा या रानी भी हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट इन्होंने एंट्री इनकी यहाँ पे एग्जैक्ट इन्हों के जो हम बोल सकते हैं इनका जो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट फिर धीरे धीरे चलते हुए 1947 तक, 1947 में हमें स्टूडेंट इंडिपेंडेंस मिली है। तो यहां से देख लो लगभग 200 साल, 190 साल स्टूडेंट भारत के ऊपर इन्होंने राज किया है। लेकिन इन्होंने जो हमारे ऊपर राज किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे नहीं, एक संवैधानिक तरीके से राज किया। लेकिन स्टूडेंट इंडियन को जो राइट्स बहुत कम थे। तो धीरे धीरे स्टूडेंट इंडियंस में अवेयरनेस आनी शुरू हुई, उनको मालूम जो होना लगा, जो हम ये बोल सकते हैं कि उनको मालूम होने लगा कि हमें राइट चाहिए, हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमें संविधान खुद बनाएंगे। तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड हुई। तो अब स्टूडेंट नोट करने वाली बात है, जो ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम हमें 1909 के तहत जो स्टूडेंट इनका एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909, इसके तहत स्टूडेंट हमें वोट डालने का अधिकार दे दिया। लेकिन यह सिर्फ मुस्लिम्स को था, मुस्लिम्स, तो सिर्फ मुस्लिम श्रेणी को इन्होंने वोट डालने का हक दिया था। फिर उसके बाद 1919 में इन्होंने इस अधिकार को एक्सटेंड कर दिया। इसमें जैसे सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और सभी कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन चलो ये बात लगे कि उनके ऊपर एक कंडीशन थी, जो एक 3000 के लगभग टैक्स देगा, तो उसी को वोट का अधिकार दिया था इन्होंने, तो कुछ हद तक एक्सटेंड किया था। तो ऐसे स्टूडेंट हमें राइट मिलने शुरू हुए। तो अब एक बात नोट करनी है आपने, तो 1920 में स्टूडेंट 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम बोल देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है असहयोग आंदोलन। तो इसके तहत स्टूडेंट भारत में जब असहयोग किया ब्रिटिशर्स का, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि 2 साल बाद इसको गांधी जी को वापस लेना पड़ा। गांधी ने इसको वापस क्यों लिया? क्योंकि यूपी के गोरखपुर में वहां पे चोरा चोरी नाम का एक विलेज था, वहां पे जो स्टूडेंट जो हम ये बोल सकते हैं फार्मर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिसमैन ने, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनको रोकना चाहा, तो उन्होंने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। तो वहां पे जो 22 पुलिसमैन है उस इंसिडेंस में जलकर है जो मर जाते हैं। तो जब गांधी को इस बात का पता चलो तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया। तो गांधी के बहुत से लीडर हैं जो नाराज हो जाते हैं। तो उन लीडर्स में से ही 2 नाम आता है स्टूडेंट, एक नाम आएगा CR दास
तो और दूसरा नाम आएगा मोती लाल नेहरू। तो अब स्टूडेंट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो आपको क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। तो इन दोनों ने स्टूडेंट 1929 में 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो अब यह स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो कब बनती है यह भी हमने यहां पे डिस्कस किया, क्योंकि देखो अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो सिर्फ ऊपर से ही नहीं पढ़ना, हमें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। हमें ए से लेकर जेड तक हर एक बात को सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि कैसे क्या बनता है, क्यों बनता है, कि ऐसे नहीं कोई एकदम कोई इवेंट हो गया, नहीं, कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता उसके लिए। तो पहले हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिस्कस करेंगे। तो अब स्टूडेंट नोट करना, CR दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1923 में एक पार्टी बनी जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो अब एक दूसरी पार्टी भी हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट। तो एक देखो 1917 में 1917 में तो स्टूडेंट रशिया, तो अब रशिया फर्स्ट कंट्री बनता है जिसमें कम्युनिज्म आता है। कम्युनिज्म जिसको हम मार्क्सवादी सोच बोल देते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम सभी को मालूम होगा। कार्ल मार्क्स अपने समय का एक महान फिलोसोफर रहा है जिसने स्टूडेंट एक ऐसी विचारधारा दी थी जो आज भी कारगर है, आज भी काम करती है वो। तो मार्क्सिज्म को स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया था लेनिन ने। लेनिन ने कहां पे इंप्लीमेंट किया इसको? रशिया में। तो रशिया स्टूडेंट उस समय जो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कंट्री ना होकर यह एक बैकवर्ड कंट्री था, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होती थी, कोई ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। यहाँ पे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था यूरोप में। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक पार्टी बनती है, तो एक क्रांति हुई। तो रशिया फर्स्ट कंट्री बन गया जिसमें कम्युनिज्म आइडियोलॉजी आती है। तो इसका इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें स्टूडेंट सबसे बड़ा नाम आता है MN रॉय। तो स्टूडेंट अब MN रॉय क्या करते हैं, इन्होंने 1925 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कहां पे बनाई थी? कानपुर में बनाई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी। तो अब स्टूडेंट दो पार्टीज हमने डिस्कस की, क्योंकि दोनों पार्टीज का लिंक किसके साथ है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ है, इसलिए दोनों को हमने यहां पे कवर किया है। तो दोनों का हमें पता होना चाहिए कौन सी पार्टी कब बनती है। हाँ जी। तो उसके बाद स्टूडेंट फिर क्या हुआ, जब लेनिन की लीडरशिप में रिवॉल्ट हुआ तो इंडिया में एक पार्टी बन गई CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कानपुर में MN रॉय ने बना दी। तो अब स्टूडेंट एक बात नोट करो, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, धीरे धीरे बात होने लगी कि इंडिया को अपना संविधान चाहिए, इंडिया को अपना संविधान चाहिए। तो स्टूडेंट इसकी यहां पे 1928 में स्टूडेंट अब नोट करने वाली बात है, 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, नोट कर लो नेहरू रिपोर्ट। तो स्टूडेंट ये मोतीलाल की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट थी जिसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम बोला था कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बना सकते हैं। तो इंडिया ने स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एक तरह से संविधान बनाने का विचार यहां पे दिया था नेहरू रिपोर्ट में कि हम अपना संविधान बना सकते हैं, हमें संविधान चाहिए, हम अपना संविधान बनाएंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट फिर क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, ये सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट एग्जैक्ट हमने राइट्स की डिमांड की थी, हमें अधिकार चाहिए और हमें अपना संविधान चाहिए, हम अपना संविधान बनाने में सक्षम हैं। ये बात भी यहीं पे हुई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। हाँ जी। तो अब स्टूडेंट इसके बाद क्या हुआ, 1928 में आ जाती है नेहरू रिपोर्ट, जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट 1934 में, हाँ जी, अब नोट करो स्टूडेंट, 1934 में फर्स्ट टाइम
एन रॉय। तो स्टूडेंट ये एम एन रॉय वही हैं जिन्होंने सीपीआई की शुरुआत की थी। इन्होंने स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इन्होंने स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अब आइडिया इन्होंने दिया है। तो अब ये बात नोट करना, आइडिया किसने दिया है? आइडिया दिया है 1934 में एम एन रॉय ने कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये थॉट, ये विचार, ये आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट उसी साल सेम 1934 में अब एक जो स्टूडेंट हमने स्वराज पार्टी की है ऊपर, तो स्वराज पार्टी ने स्टूडेंट डिमांड कर दी। इन्होंने किया कि इन्होंने डिमांड की किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। बन गया ना क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको जो एग्जामिनर पूछेगा कि फर्स्ट टाइम डिमांड किसने की, देन यू कैन गो विद स्वराज पार्टी। फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया था, देन यू कैन गो विद एम एन रॉय। तो ज्यादातर क्वेश्चन डिमांड से आता है। तो इन केस उसने डिमांड में क्वेश्चन दिया, अगर स्वराज पार्टी ऑप्शन में ही होगा तो एम एन रॉय होगा, तो उसके साथ चले जाना। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट टाइम आइडिया देने वाले हैं एम एन रॉय, फर्स्ट टाइम डिमांड करने वाली है स्वराज पार्टी। तो इसीलिए मैंने दो पार्टी बताई थी पहले। तो हर एक बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं तो अच्छा एग्जाम आप, जो स्टूडेंट उस एग्जाम को, अगर अच्छे लेवल के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। हाँ जी। तो ऐसे स्टूडेंट देखो 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया और 1934 में ही स्वराज पार्टी ने डिमांड कर दी। तो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको आजकल हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने सोचा कि अगर मैंने कोई भी विचार नहीं रखा तो मेरी तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप हूं इंडिया का। अगर मैं अपने विचार ही नहीं देता इसके ऊपर तो मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, सारा क्रेडिट स्वराज पार्टी ले जाएगी। बेसिकली चाहे स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही एक पार्ट है। तो अब नोट करने वाली बात है स्टूडेंट 1935 में 1935 में, हाँ जी, तो स्टूडेंट बेसिकली 1935 में कांग्रेस का पहले कोई भी सेशन नहीं हुआ, लेकिन 1935 में स्टूडेंट कांग्रेस ने स्टूडेंट ऑफिशियली डिमांड की है संविधान सभा की। बन गया क्वेश्चन? तो अब नोट करने वाली बात है, कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी 1935 में कि हमें संविधान सभा चाहिए। तो अब स्टूडेंट कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ जी, मोतीलाल के बेटे। तो स्टूडेंट अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने 3 साल बाद एक तरह इसी विचार में मॉडिफिकेशन की, इसमें एक नई आइडिया ऐड किया, एक नया विचार आइडिया किया। कहते हैं हमें संविधान सभा तो चाहिए, लेकिन हम आपकी संविधान सभा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें वो संविधान सभा चाहिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब जिसको हम बोल देते हैं सर्वव्यापक मत अधिकार, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। तो ये बात कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब की थी? 1938 में, 1938 में की थी। तो अब स्टूडेंट नोट करना, जो अब देखो जो आपसे 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही बन जाएंगे। आइडिया किसने दिया? फर्स्ट टाइम डिमांड किसने की? ऑफिशियली डिमांड किसने की? तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड डिमांड किसने की और कब की? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ फिर 2 साल बाद, अब देखो पहले 1 साल बाद 1939 में स्टूडेंट क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाँ जी। तो स्टूडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो शुरू हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टूडेंट शुरू होती है, हाँ जी। तो स्टूडेंट अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है
तो इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ा नाम सबको मालूम है, हिटलर। तो हिटलर ने स्टूडेंट क्या किया, 1 सितंबर में इसने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। तो जब इसने अटैक किया तो 3 सितंबर 1 सितंबर 1939। तो इसके बाद स्टूडेंट 3 सितंबर में यूके प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की अनाउंसमेंट कर दी। इस तरह से 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो अब स्टूडेंट हिटलर अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर थे, डिक्टेटरशिप थे। तो स्टूडेंट उन्होंने जो डिक्टेटर पॉलिसी के ऊपर चलते थे, डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी थी, उनकी विचारधारा थी। तो उन्होंने स्टूडेंट बड़ी ही जल्दी लगभग 1 साल में उसने फ्रांस को हरा दिया। तो जब स्टूडेंट ने फ्रांस को हराया तो उसने यूरोप में उसकी कंडीशन काफी बढ़िया हो गई थी, उसने काफी कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया। तो एक समय ऐसा आया जब उसने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया। तो जब स्टूडेंट उसने यूके के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया तो हिटलर ने वहां उसकी कंडीशन बहुत ही खराब कर दी। तो ऐसे उसने वहां पे स्टूडेंट अटैक किया, जैसे बारिश होती है ना, वैसे वहां पे जो स्टूडेंट तोप के गोले, मिसाइल ऐसे अटैक किया था। तो उस समय स्टूडेंट इंडिया के सहयोग की जरूरत थी, ब्रिटिश को, अंग्रेज को इंडिया के सहयोग की जरूरत थी। तो इसीलिए स्टूडेंट भारत में एक प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 में, जिसको बोला जाता है अगस्त रेजोल्यूशन, जिसको स्टूडेंट बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो इस समय वाइसराय थे लिन लिथगो, नोट करने वाली बात है, उनकी लीडरशिप में आया था अगस्त रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट अब यह जो विचार है, इसने फर्स्ट टाइम बोला था कि हम आपका संविधान बनाएंगे। तो हम आपकी संविधान बनाने की, जो स्टूडेंट संविधान बनाएंगे आपको और आपका डोमिनियन स्टेट्स आपको देंगे, लेकिन आफ्टर वॉर। तो स्टूडेंट फिर क्या हुआ, यह भी, इसके ऊपर भी कोई बहुत, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। तो क्योंकि अगस्त रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, इसने बेशक यहां पे अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने किस प्रपोजल में इंडिया का संविधान बनाने की विचार एक्सेप्ट किया। देन यू कैन गो विद अगस्त रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1940, 1940 को आया था। तो अब यहां पे अगस्त रेजोल्यूशन के तहत इन्होंने यह विचार अडॉप्ट किया था संविधान बनाने का। तो लेकिन यह स्टूडेंट सब कुछ मिलना था हमें आफ्टर वॉर, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ। तो यह एक तरह से पास ना हो सका। तो अब स्टूडेंट इसके बाद आए क्रिप्स मिशन। हाँ जी, तो स्टूडेंट अब आया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन नोट करना, ये आया था 1942 में। 1942 में स्टूडेंट एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। तो अब जो स्टूडेंट क्रिप्स मिशन आया था, यह सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। तो अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, इस कमीशन ने स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का विचार एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे। तो उसमें इसने स्टूडेंट बेसिकली कांग्रेस और लीग दोनों के साथ ही इसने विचार चर्चा करनी चाहिए। तो इसने बोला कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें कांग्रेस के मेंबर भी होंगे, लीग के मेंबर भी होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी मर्जी है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं चाहे ना हो। जो इसमें शामिल होगा वो तो संविधान का हिस्सा होगा ही होगा, जो नहीं होगा तो वो अलग रह सकता है। तो इसी विचार को स्टूडेंट एक इसका लूप पॉइंट, इसका वीक पॉइंट माना गया। इसी विचार को देखते हुए गांधी जी ने यह बोला कि अगर आपके पास यही आइडिया है इंडिया के लिए, तो आप कल सुबह का जो पहला जहाज इंग्लैंड को जा रहा है, आप उसमें बैठो और इंग्लैंड पहुंच जाओ। तो इसी को कंगाल बैंक का चेक भी बोला गया था। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, फर्स्ट टाइम कैबिनेट असेंबली का प्रपोजल
किस में एक्सेप्ट किया था, देन यू कैन गो विद क्रिप्स मिशन। तो फिर यह स्टूडेंट विचार, लेकिन इन्होंने भी बोला था आफ्टर वॉर, तो यह कुछ नहीं हुआ। फिर आया स्टूडेंट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तो अब जो कैबिनेट मिशन है ये स्टूडेंट कब आया था, ये आया था 1946 में, 1946 में स्टूडेंट। इसमें थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो यह स्टूडेंट 3 मेंबर थे इंग्लैंड की कैबिनेट की। इंग्लैंड की कैबिनेट के यह 3 मिनिस्टर थे। जब यह इंडिया आते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है कैबिनेट मिशन। तो यह आया था 1946 में। तो स्टूडेंट इसी ने संविधान सभा बनाने का जो थॉट दिया था, इसके आधार पर ही संविधान सभा बनी है। तो क्वेश्चन नोट करने वाला, सबसे पहले संविधान सभा बनाने का विचार किस कमीशन ने अडॉप्ट एक्सेप्ट किया था, देन यू कैन गो विद क्रिप्स मिशन। लेकिन जो कैबिनेट है इसके आधार पर संविधान सभा बनी है। तो स्टूडेंट इसने बोला था कि जो इसने पहले लीग और कांग्रेस के साथ बात की, तो इसने बोला कि ओवरऑल 389 सीट होंगी, तो जिसमें स्टूडेंट 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगी, ब्रिटिश इंडिया से, और 93 थी प्रिंसली स्टेट से। तो ऐसे स्टूडेंट एक संविधान सभा बनेगी, तो इनके लिए इलेक्शन होगा, तो उसके आधार पर ही संविधान सभा बनाई जाएगी। तो अब बात नोट करो कि जो 93 मेंबर थे यह थे नॉमिनेटेड बाय किंग, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से आने थे। तो यह 296 मेंबर हैं, इनके लिए इलेक्शन होना था। तो ऐसे था आज की हमारी फर्स्ट क्लास। तो अब कैसे इलेक्शन हुआ, कितनी सीट किसको आई, ये है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। और बढ़िया जानकारी के लिए ऐसे ही हर एक बच्चार को जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं बंसल एकेडमी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।